अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आज आपको बताऊंगा कि हम गूगल स्कॉलर बटन क्रोम में किस तरह ऐड कर सकते हैं और इसका हमें क्या फ़ायदा है। जी, तो ये देखिए, मैं अब आपके सामने गूगल क्रोम ओपन करता हूँ। गूगल क्रोम में आपको लेफ्ट पे ऐप्स का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आप ऐप्स पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको एक वेब स्टोर मिलेगा। वेब स्टोर पे आप क्लिक करें। वेब स्टोर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे टाइप करें गूगल स्कॉलर बटन। तो ये गूगल स्कॉलर आ गया आपके सामने। इसको क्लिक करते हैं। ये हमारे पास गूगल स्कॉलर बटन आ गया। इसको मैं यहाँ से ऐड टू क्रोम कर दूंगा। ये मैंने ऐड टू क्रोम कर दिया। अब ये मुझसे परमिशन ले रहा है कि इसे मैं वाकई ऐड करना चाहता हूँ या नहीं। तो यहाँ से मैं ऐड एक्सटेंशन कर दूंगा। तो ये अब देखें, ये चेकिंग हो रही है। तो ये चेकिंग होने के बाद ये मुझे गूगल क्रोम का बटन इसने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब इस बटन का क्या फ़ायदा है, इससे मैं आपको बताऊं। ये बटन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप कोई भी टॉपिक गूगल स्कॉलर पे सर्च कर सकते हैं। ये देखें, जिस तरह ये मैंने ऑलरेडी टॉपिक सर्च किए हुए हैं। मैं इस टॉपिक पे क्लिक करता हूँ, तो मैं इस पे सर्च पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ पे अभी ये नहीं आया इस पे। तो थोड़ी देर बाद ये इसको सर्च कर लेगा, या यहाँ पर हम कोई और टॉपिक लिखते हैं। ये मैंने एक और टॉपिक सर्च किया हुआ है। इसको मैं अगर सर्च करूं तो ये देखें, ये मेरे सामने इसके रिजल्ट्स आ गए हैं। यहाँ से मैं मज़ीद इसके रिजल्ट्स ले सकता हूँ। हाँ, अगर आपने कोई और रेफरेंस लेना है किसी भी चीज़ का, तो आप टाइटल कॉपी करें। ये आपने टाइटल कॉपी किया और गूगल स्कॉलर पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने वो रिसर्च पेपर आ जाएगा। यहाँ से आप इसका रेफरेंस भी ले सकते हैं। ये APA स्टाइल का रेफरेंस है। तो ये था आज का नया लेक्चर। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह हम आपके लिए और वीडियोस लेके आते रहें।